आज का विषय है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे का भविष्य। एक ऐसा मुद्दा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इस पर बात करना जरूरी भी है, खासकर जब हम देख रहे हैं कि देश में हाई स्पीड रेल और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही हैं। तूने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। हाँ, और वो प्रोजेक्ट काफी चर्चा में भी है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये सपना है जो धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ बुलेट ट्रेन नहीं, रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं स्टेशन। हाँ, जैसे भोपाल और गांधीनगर स्टेशन। अब तो वहां जाने का अनुभव ही अलग है। सवाल ये है कि क्या ये सारे बदलाव आम आदमी के लिए भी फायदेमंद होंगे? देखो, अगर टिकट की कीमत और सुविधाएं संतुलन में रहें तो जरूर, लेकिन कीमतें बढ़ी तो दिक्कत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित नहीं होना चाहिए। गांवों की कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। सही कहा। भारत में 65% आबादी गांवों में रहती है। अगर वहां तक रेल पहुंचे तो असली प्रगति होगी। एक और मुद्दा है तकनीक। अब रेलवे में एआई, आईओटी जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हो गया है। हाँ, और इससे सुरक्षा और मेंटेनेंस दोनों में सुधार आएगा। मुझे तो कभी कभी लगता है हम भविष्य के रेल सफर की ओर बढ़ रहे हैं, तेज, सुरक्षित और स्मार्ट। और अगर ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो रेलवे का विद्युतीकरण काबिले तारीफ है। लेकिन क्या हम पूरी तरह डीजल इंजन से मुक्त हो पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन संभव है। सरकार की मंशा तो यही है कि 2030 तक रेलवे नेट जीरो एमिशन अचीव करे। इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल भी बड़ा होता जा रहा है। सही कहा। निजी कंपनियां अब स्टेशन डेवलपमेंट, ट्रेन संचालन में भी हिस्सा ले रही हैं। और इससे सर्विस क्वालिटी भी बेहतर होती है। बस पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। यही चुनौती है, विकास के साथ विश्वास को बनाए रखना। बात अगर हाईवे और मेट्रो की करें तो मेट्रो शहरों से निकलकर छोटे शहरों में भी जा रही है। हाँ, कानपुर, आगरा, पटना, ये सब मेट्रो शहर बनते जा रहे हैं। सोचो अगर हर छोटे शहर में मेट्रो हो तो ट्रैफिक का बोझ कितना कम होगा। और लोगों का समय भी बचेगा, मतलब कामकाजी जीवन आसान हो जाएगा। पर साथ ही सवाल ये भी है, क्या हमारी योजना टिकाऊ है? सस्टेनेबिलिटी के बिना कोई भी विकास अधूरा है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही निर्माण होना चाहिए। एक समय था जब रेलवे मतलब लेट ट्रेन और भीड़ भाड़। अब धीरे धीरे ये तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल। अब समय की कद्र हो रही है। ट्रेनें समय पर चलें तो पूरा सिस्टम भरोसेमंद लगता है। और यही भरोसा इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है। भविष्य में क्या हम पूरी तरह स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देख पाएंगे? अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो जरूर, लेकिन हमें हर स्तर पर जवाबदेही भी लानी होगी। मतलब सिर्फ निर्माण नहीं, रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। और लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, साफ सफाई से लेकर टिकटिंग तक। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सरकार नहीं बनाती, हम सब मिलकर बनाते हैं। तो आज हमने देखा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कैसे बदल रहा है और किस दिशा में जा रहा है। और अब सवाल ये है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? यही सोचने वाली बात है। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया सुनने के लिए।